हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। आई नो ये वीडियो मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे अपने कंटेंट के साथ आई हूँ, तो मुझे भी अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको पढ़ाकर मुझे भी बहुत खुशी होती थी और आप मेरे चैनल पर ऐसे इतने सारे कमेंट भी करते थे। और अब भी मुझे ऐसे डेली ही कमेंट आते हैं कि मैम ईवीएस का सिलेबस बता दो, मैम टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी बता दो कि किस तरीके से करनी है। तो मुझे भी ऐसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी वीडियो बनाने का मन करता है। बट अभी मेरे पास बहुत थोड़ा ज़्यादा समय नहीं हो पाता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका सिलेबस कवर कराऊँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारा कंटेंट फ्री, यहाँ पर सभी वीडियोस जो हैं वो आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिलेंगे। आप इससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और 1 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत सिलेक्टेड सा सिलेबस है, ईवीएस में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड भी नहीं है। जिन्होंने पहले मेरे चैनल से प्रिपरेशन की है उन्हें बहुत अच्छे से पता भी है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है जिसमें सभी के रिव्यू शेयर किए गए हैं, जिसमें जिन्होंने पहले एस्टेट की प्रिपरेशन की थी। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एस्टेट 2025 का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका ईवीएस है, ईवीएस का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ जो आपका 30 मार्क्स का रहता है। इसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आपका जो ये सिलेबस है किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। 15 मार्क्स में आपका सिलेबस रहता है और इस 15 मार्क्स में 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है और 15 मार्क्स का आपका जो थ्योरी होता है वो रहता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम अच्छे से जान लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अगर अब हम डिस्कस करते हैं जैसे एस्टेट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या अगर हम प्रिपरेशन कर भी रहे हैं तो उसके पीछे हमारा जो ये सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे पास सिलेबस का हमको पता होना चाहिए। इसके सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ एस्टेट 2025 की हम तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद कोई भी अगर हम मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अपना सिलेबस ही जानते हैं, है ना। जैसे मान लो हमें स्कूल में भी टीच करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके सिलेबस से गो थ्रू होंगे, यानी कि हमें उसके बारे में पता लग जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ईवीएस है क्या, यानी कि जब हम एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हम ईवीएस को क्यों पढ़ रहे हैं। ईवीएस का मतलब आप सभी को पता है एनवायरमेंटल स्टडीज होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो ऐसे ही बताई जा रही हूँ, बट ये आपके माइंड को ना ओपन करने के लिए मैंने बताया है, क्योंकि कई बार हम क्या होता है, ऐसा होता है कि हम ना रट्टा मार के पढ़ते रहते हैं और हमारे कंसेप्ट जो है वो हमारे क्लियर नहीं होते। तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या है। मतलब बच्चों को हम जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें हमें ईवीएस को जानने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा 3rd to 5th क्लास तक बच्चों को ईवीएस अच्छे से पढ़ाई जाती है ना। क्योंकि ईवीएस से क्या होता है, बच्चे उन चीज़ों को अपने आप से लिंक कर सकते हैं। आसपास जो एनवायरमेंट की चीज़ें हैं, समाज की चीज़ें हैं, या साइंस से रिलेटेड जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनसे जोड़ता है वो बच्चों को। इसलिए हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं, इसलिए एस्टेट में ये जरूरी है। इसके बाद सिलेबस का उद्देश्य ये, इसको आपको पढ़ने की नीड नहीं है। इसके कुछ भाग हैं, जैसे आपका सीटेट का एग्जाम होता है उसमें इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एस्टेट में इनमें से बहुत ज़्यादा फोकस्ड क्वेश्चन नहीं रहते, लेकिन कुछ क्वेश्चन इनमें से देखने को कई बार मिल जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। और इसके बाद जो आपका एचटेट का सिलेबस रहेगा, जो आपका मेन सिलेबस रहने वाला है, उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे पहला ही पॉइंट है परिवार और मित्र, है ना। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो टॉपिक होता है सबसे पहला टॉपिक रहता है और इसी की पेडागोजी में से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे फूड का टॉपिक है, अब फूड जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे वाटर का टॉपिक है, इसमें जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, या कौन सी राज्य में किस तरीके से वाटर को स्टोर किया जाता है, उसका क्या यूज़ होता है। जैसे अब ट्रैवल है तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे अब रहना है, शेल्टर है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इसको आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है ना। जिसने मान लो सीटेट क्रैक कर लिया उसके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। इसके बाद जैसे क्लोथ का चैप्टर है कि कहाँ पर किस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे एनिमल और प्लांट्स और एनिमल का चैप्टर है, ये तो इंपॉर्टेंट रहता है, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। इन दोनों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ साइंस पूछ लेगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण विधि यानी जो आपकी टीचिंग, जो पेडागोजी है, ईवीएस पेडागोजी, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। जो आपकी थ्योरी है, जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसमें से क्वेश्चन रहते हैं। अब ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है। यहाँ पर ईवीएस से कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। और ईवीएस की पेडागोजी से भी कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके 15 क्वेश्चन ही ईवीएस की पेडागोजी से आते हैं। तो 15 टोटल कितने हो जाते हैं,
30 क्वेश्चन हो जाते हैं और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। आपको पता है इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग पता है कि जैसे ईवीएस है, ईवीएस अब आपको मैंने बताया कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है ना। तो आपको एक तो ये भी बेनिफिट हो जाता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको अपने अजम्पशन पे भी उसको ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के हमारा क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन पेडागोजी के, 15 क्वेश्चन आपके ईवीएस के, और ये सारे कंसेप्ट बेस्ड रहते हैं। आजकल वो रट्टाफिकेशन वाली एजुकेशन जो है वो नहीं आती है, यानी कि आपने रट्टा लगा लिया किसी टॉपिक को और उसको कर दिया, तो आजकल वैसा देखने को तो नहीं मिलता है ना। तो आपको 15-15 मार्क्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद तैयारी के सुझाव क्या है, यानी कि इसमें आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। आप 3 to 5th क्लास, पहले तो 3 to 5th क्लास तक में आ जाता था, लेकिन आजकल जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बढ़ गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, 10 तक की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, बट 8 तक की तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये नहीं है कि आप 5th क्लास की वो इजी सी बुक्स पढ़ लेंगे और ये जो आपकी सीबीएसई की बुक होती है ईवीएस की, उनको पढ़ेंगे। तो आप अगर ईवीएस की जो ये बुक होती है सीबीएसई वाली, उनको पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है ईवीएस का, और उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि जो एचटेट के एग्ज़ाम में पिछली परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन पेपर आए थे, उन क्वेश्चन पेपर में जो आपके क्वेश्चन दिए गए थे उनको आपको कैसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है, उनको आपको मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट पर आपको फोकस रहना है, रट्टा नहीं लगाना है, हर टॉपिक को कंसेप्ट के थ्रू ही आपको समझना है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट की, इसको छोड़ दीजिए, अभी आपके काम की चीज़ आ गई है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक भी जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी ही काम की चीज़ें थी। कभी आप सोचे कि मैंने तो ऐसे ही वीडियो बना दी है या मैं तो आपको ऐसे ही पागल बना रही हूँ, ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम किसी भी सिलेबस से गो थ्रू होते हैं तो सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले अपना सिलेबस भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा है पर्यावरण अध्ययन का महत्व और उद्देश्य, यानी एनवायरनमेंट का क्या उद्देश्य है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे टीचिंग मेथड्स होते हैं, ईवीएस में क्या क्या टीचिंग मेथड्स हैं, आप ईवीएस पढ़ाते समय बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या आप एनवायरनमेंट से रिलेट करके पढ़ाएंगे, बच्चों को मतलब बाहर ले जाके पढ़ाएंगे, बाहर के वातावरण से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे खोज आधारित शिक्षण है, पीयर ग्रुप टीचिंग है ना, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम कई बार बच्चे की क्लास में क्या चेक करते हैं, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है और उसकी टेस्टिंग करते हैं, है ना, उसमें पहले बच्चों से क्वेश्चनिंग की जाती है, तो उसके आधार पे भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे मतलब फील्ड ट्रिप्स पे ले जाएंगे, समूह की एक्टिविटी कराएंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं। मूल्यांकन की अलग अलग विधियाँ होती हैं, जैसे प्रोजेक्ट है, अवलोकन है, पोर्टफोलियो है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके हम कैसे पढ़ा सकते हैं, ये ईवीएस में तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद हम टीएलएम का कौन सा यूज़ करते हैं, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बच्चों में क्यूरियोसिटी कैसे लाएंगे, बच्चों को किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए हम उनको प्रोत्साहित कैसे करेंगे। कुछ संवेदनशील मुद्दे होते हैं जैसे लिंग, पर्यावरणीय संतुलन, कई बार बच्चों से हम इन टॉपिक्स के ऊपर भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपका एग्जाम में कितने मार्क्स का रहता है, 15 मार्क्स का रहता है। तो पेडागोजी कितने मार्क्स की रहती है, 15 मार्क्स की रहती है, तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ईवीएस के अन्य महत्वपूर्ण विषय, जैसे ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, ठीक। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हमेशा ही क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसको आप कभी भी ऐसे ही मत सोचिएगा कि ये तो ऐसा ही है, ये या फिर हम इसे छोड़ देते हैं। 15 मार्क्स में से इन टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये भी नहीं है कि क्वेश्चन 1-2 आ जाएगा। 15 में से मैं आपके साथ बेट लगा सकती हूँ कि इसमें से 12 से 13 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर बार ही इन टॉपिक में से क्वेश्चन आया है। जितने प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देखोगे आपको लगेगा कि इन टॉपिक्स में से हम इनका तो पूरा घोट के पी ले, है ना। तो मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर में से जैसे ये बताइए कि ये गैस स्थल मंडल में पाई जाती है, कौन से मंडल में है, ठीक है, जैव मंडल में है, कौन से मंडल में है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती है उनमें से क्वेश्चन आ जाता है ना, वो जो 5 परतें होती है अलग अलग, उनमें से जरूर क्वेश्चन आता है कि ये वाला अगर इससे मिल रहा है इसको तो कौन सी सीमा बना रहा है। इसके अलावा जैसे प्लैनेट है, प्लैनेट में से क्वेश्चन जरूर आते हैं, अर्थ से रिलेटेड आ जाते हैं, सन से रिलेटेड आ जाते हैं, गैसों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, और एनवायरनमेंट इकोसिस्टम में से जरूर क्वेश्चन आता है। कई बार डेफिनेशन में से पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं।
इसके अलावा जैसे पॉल्यूशन है, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है और नॉइस पॉल्यूशन है, उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, आजकल आपको पता है क्लाइमेट चेंज बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, तो उसमें से हॉट टॉपिक है ये, हॉट टॉपिक में से वैसे भी क्वेश्चन आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपका बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक है ये आपका। तो इसको आपको ऐसे घोट के पी लेना है, क्योंकि ये आपके 2 नंबर बनाएगा। 2 नंबर आपके थोड़े नहीं होते, 2 नंबर की कीमत आप उनसे पूछिएगा जो हर बार एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स से रहते हैं, जो 88 पे अटक गए, 89 पे अटक गए, उनसे पूछ कर देखना 2 नंबर की क्या वैल्यू होती है। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, इसमें से इनके गोल्स में से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इसमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नहीं है। इसके बाद वेदर एंड सीजन में से पूछ लिया जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट में से ग्रीन हाउस गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद वाटर साइकिल एंड रेन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसको बस आप रीड कर लीजिएगा। तो जो टॉपिक मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं वो सबके सब आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। और ये टॉपिक मैंने आपको इसलिए नहीं बताए हैं कि मतलब ये आप मेरे मतलब सिर्फ मैं पढ़ाऊंगी तभी पढ़ेंगे, आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ये मैं अपने चैनल पर भी कंप्लीट कराने वाली हूँ और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। डेली की एक वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी ये वीडियोज़ बनाने की, ठीक है। और यहाँ पर आपको यूट्यूब पर ये फ्री वीडियोस देखने को मिलेंगी। ऐसे आपको इतने सारे पैसे पे करके कोर्स परचेज करने पड़ेंगे, तब आप कहीं जाकर इसको पास करेंगे, है ना। मैंने पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया था, इन्हीं टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आए, मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए कि मैम हमारे ईवीएस में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, हमारे ईवीएस में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपने जो कराया था उसमें से ही पेपर आया हुआ था। तो इस तरीके की बहुत सारे रिव्यू मुझे मिले। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अच्छे से पढ़े, आपका भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तो आपको भी खुशी होगी। आगे कोई टीचिंग एग्ज़ाम आता है तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, है ना, आगे फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही मुझे कहना था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपका दिल करता है, तो आपको लगता है किसी के लिए यूज़फुल है। तब तक के लिए थैंक यू।